अपहरण नहीं बल्कि खुद गया था किशोर। 10 घंटे के अंदर हुआ बरामद। डर के मारे गढ़ी खुद के अपहरण की कहानी। सैदपुर थाना क्षेत्र के डहरा खुर्द गांव निवासी सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 15 वर्षीय किशोर कुलदीप को पुलिस ने लगभग 10 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। सैदपुर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि किशोर का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह परिजनों की संभावित डांट के डर से खुद घर से चला गया था। बाद में उसने परिजनों को फोन कर अपने अपहरण की कहानी सुना दी, जिससे भयभीत परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि उक्त किशोर की साइकिल सोमवार की सुबह हसनपुर डगरा स्थित नहर पुलिया पर आटे की बोरी के साथ पाई गई थी। इसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू की। खुद सीओ शुभम वर्मा ने भी परिजनों और अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की। इसके बाद कोतवाल अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से किशोर की तलाश शुरू की। लगभग 10 घंटे की कार्रवाई के बाद पुलिस ने वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से उसे सकुशल बरामद कर लिया। बाद में उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि 2 दिन पहले उससे कोई गलती हो गई थी, जिस पर परिजनों ने उसे डांटा था। परिजनों द्वारा उसके पिता और चाचा से शिकायत करने की बात कही गई थी। इसी डर के कारण वह सोमवार की सुबह घर जाने की बजाय रास्ते में अपनी साइकिल नहर पुलिया पर छोड़कर आगे निकल गया। इसके बाद किसी व्यक्ति से लिफ्ट लेकर वह उड़ियार रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन चला गया। पुलिस के अनुसार वाराणसी सिटी पहुंचने के बाद किशोर ने मोबाइल फोन से परिजनों को बताया कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। बरामदगी के बाद पूछताछ में भी उसने पहले यही बात दोहराई थी, लेकिन कोतवाल ने जब उसे सीसीटीवी फुटेज में उसकी गतिविधियां दिखाई देने की बात कही तो उसने बताया कि किसी ने उसके सिर पर प्रहार किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सब दिखने की बात दोबारा कहने पर किशोर ने आखिरकार घर से खुद जाने की बात स्वीकार कर ली और पूरी घटना की पुलिस को जानकारी दी। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि किशोर को लगभग 10 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि वह परिजनों की डांट के डर से स्वयं घर से चला गया था और बाद में अपने अपहरण की कहानी बताई थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। किशोर के सकुशल बरामद होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं 2 दिनों पूर्व भद्रसेन निवासी उन 5 लोगों ने भी चैन की सांस ली, जिन्हें परिजनों की आशंका पर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बहरहाल किशोर के सकुशल मिल जाने पर पुलिस ने सभी को छोड़ दिया है। उन पर परिजनों ने इसलिए आरोप लगाया था क्योंकि 15 अगस्त की सुबह बहस और रात में मारपीट हुई थी। इसी कारण परिजनों ने उन पर मौखिक आशंका व्यक्त की थी। किशोर की बरामदगी के बाद सैदपुर क्षेत्राधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुने। दिनांक 17/8/2026 को थाना सैदपुर पर शिवशंकर यादव निवासी ग्राम डहरा कला के द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके भाई के बेटे कुलदीप यादव, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, वो उसकी साइकिल लावारिस हालत में मिली है और वो कहीं मिल नहीं रहा है। इसी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई इस बालक की छानबीन के लिए और पुलिस ने इसमें मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट का सहारा लेते हुए इसमें तुरंत इसकी संभावित जगहों पे छानबीन करना शुरू किया। इसी के क्रम में पुलिस को यह जानकारी हुई कि इसकी लोकेशन वाराणसी सिटी पे हो सकती है। इसी सूचना पे तत्काल प्रभारी निरीक्षक सैदपुर के द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पे जब जाके बनारस स्टेशन पे चेक किया गया तो यह बालक स्टेशन पे बैठा हुआ मिला और इसमें तुरंत इसकी बरामदगी की गई। मन में ये बताना चाहेंगे कि पुलिस के द्वारा तत्काल रूप से तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बालक को मात्र 10 घंटे में रिकवर कर लिया गया। और इस संबंध में ये भी बताना चाहेंगे कि प्रथम दृष्टया बालक की कोई चोट नहीं है और हालत उसकी स्थिर है और आगे की विधिक कार्रवाई करके आगे की